और एक बार फिर आपको ले चलते हैं अयोध्या जी। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम इस वक्त अयोध्या जी में मौजूद हैं, जो कि पिछले कई दिनों से अयोध्या जी के वर्चुअल तरीके से टीवी के माध्यम से लेकिन साक्षात दर्शन आपको करा रहे हैं। और इधर आपको रामलला की तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही हैं और यहां दिनेश गौतम आपको दिखाई पड़ रहे हैं। दिनेश जी बताइए जरा कि अयोध्या नगरी की क्या फिजा, क्या रंगत है आपको त्रेता की अयोध्या जी के बारे में, जो हम लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा, कहानियों में सुना, किंवदंतियों में सुना, वही चीजें साक्षात नजर आ रही हैं। लगभग उसके करीब, क्योंकि अगर आपको वो तुलना करना है तो आपको उस युग में भी होना चाहिए था और आज इस युग में अगर आप हों तो आप तुलना कर सकते हैं। लेकिन आज जो यहाँ अयोध्या जी में, क्योंकि अयोध्या जी अपने जीवन काल में अभी तक मैं जब आया हूँ पिछले करीब 20 वर्षों से कई बार आना जाना यहाँ मेरा हुआ है। इस समय यहाँ की जो रंगत है, यहाँ जो आप महसूस करते हैं वो एकदम अलग है। ये कितना करीब है त्रेता में जब भगवान श्री राम स्वयं रहे होंगे, ये इसकी तुलना कर पाना मुहाल है। लेकिन आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको यहाँ जब इस बार पहुंच रहे हैं आप, तो अद्भुत आनंद हो रहा है। यहाँ जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये बहुत विशिष्ट जगह है। ये वो जगह है जहाँ मनु जी और शत्रुपा जी जब अवतरित हुए तो सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसको केंद्र कहा जाता है सृष्टि निर्माण का, जो कि दशरथ महल है। यहीं पर बाद में इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने शासन किया यहाँ से, दशरथ महल से ही। और दशरथ महल में ही 63वें राजा के रूप में दशरथ जी ने गद्दी संभाली थी और बाद में भगवान राम स्वयं यहाँ चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विराजे। तो जिस जगह पर ये हुआ उस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ। और अभी आप बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में बहुत भावुक तरीके से बात कही है कि शताब्दियों का सपना जहां पर रहा हो वो जब आज साकार होने वाला है तो आप सभी 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मैं निमित्त के रूप में भगवान के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तो प्रार्थना करें, आशीर्वाद दें। और इस समय वो विशिष्ट रूप से वो यम नियम जिनका पालन करने के बाद भगवान का पूजा करने का अधिकार आपको मिलता है, उन नियमों का पालन करेंगे। तो उस संदर्भ में भी जब मैं बात कर रहा था तो मेरी उत्सुकता ये जरूर हो रही थी, क्योंकि यहाँ जो मेरे साथ मौजूद हैं हनुमान प्रसाद पांडे जी, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मुख्य अर्चकों में से एक हैं। आचार्य हनुमान प्रसाद पांडे जी ही उन लोगों को भी प्रशिक्षित कर रहे हैं जो भगवान की सेवा में सुबह दोपहर शाम यहाँ भगवान की पूजा आरती किया करेंगे, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी के साथ साथ। तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी विधि विधानों का, शास्त्र सम्मत जो तरीके हैं उनका पता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कह रहे हैं कि मैं खुद को आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तैयार करूंगा, तो ये 11 दिनों में वो किन किन प्रक्रियाओं से गुजरेंगे? जय श्री राम। मैं पंडित हनुमान प्रसाद पांडे विट्ठल। मेरे यहाँ दशरथ महल में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, उन सबको मैं प्रशिक्षण करता रहता हूँ जो भगवान की सेवा के लिए जाएंगे। मूलतः जो प्रधानमंत्री जी नियम संयम की बात, अनुपालन नियम करने जा रहे हैं, भगवान राम को माँ कौशल्या ने भी कहा था कि राम करहु सब संयम आजू, क्योंकि कल आपको राजा बनना है, सम्राट बनना है। ठीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सरकार को बुलाने के निमित्त स्वयं अपने अंदर आत्मसात करने के लिए प्रधानमंत्री जी 11 दिवस जो अनुष्ठान कर रहे हैं, अपने पंच तन्मात्राओं शब्द रूप रस स्पर्श गंध इत्यादि को व्यवस्थित क्रमबद्ध करने के लिए, वह निसंदेह बहुत ही आवश्यक रहा है। और हम सभी भी समस्त यज्ञ मानों को नित्य जब कभी भी अनुष्ठान कराते हैं तो नित्य नियमानुसार उनको वैदिक पद्धति अनुसार आचरण और नियम पालन करने की बात उनको कहते हैं। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए परमपिता परम परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय साकेताधीश कौशल्यानंद वर्धन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भद्र सरकार को बुला रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो अतएव योग्य आचार्यों के प्रतिनिधित्व में पूज्य प्रधानमंत्री जी अब पूज्य ही हैं भगवान का। जब आत्मसात कर लेंगे तो भाई भगवान के हो गए, तो वो निसंदेह नियम का पालन वो करेंगे और आचार्यों ने जैसे उनको बताया होगा वैसे वो नियम का पालन करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि जब रावण रथी थे और भगवान जो हैं वो पैदल ही गए थे, तो बहुत सारे लोग ये अधीर हुए थे जानकर कि भगवान विजय कैसे हासिल करेंगे। रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयउ अधीरा, और उसी में कहा गया है कि संयम नियम सिली मुख नाना। तो मुझे लगता है कि उन्हीं संयम नियम का यहाँ पर प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है कि अपने आप को उस तरीके से व्यवस्थित किया जा सके कि भगवान की पूजा अर्चना के लिए उस समय जो सुयोग्यतम स्थिति है वहां तक पहुंचा जा सके। जी, आपने सही कहा कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सप्तशील दृढ़ ध्वजा पताका। अर्थात मर्यादित रह करके
सत्य का अनुसरण करते हुए, सत्य को आत्मसात करके, पूर्ण रूप से मर्यादित रह करके जब भगवान की पूजा करेंगे तो विलक्षण ही होगा। बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े, इसी की अगली लाइन है। तो कुल मिलाकर ये जो रामचरितमानस में बात कही गई है, हमारे शास्त्रों में जो बात कही गई है, भगवान की पूजा करने से पहले अपने आप को उस योग्यतम स्थिति में लाना, इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि आप सभी देशवासियों का आशीर्वाद मुझे चाहिए ताकि वहां जाकर प्रभु की यजमान के तौर पर मैं वहां पर उपस्थित होकर पूजा कर सकूं, आप सभी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए। तो आप ये भी देखिए कि जब कन्यादान होता है तो पिता जो होते हैं उपवास रहते हैं और उसके बाद वो ये काम करते हैं। तो इस तरीके से जब आप यजमान बनते हैं तो उस समय आपको खास बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए इन 11 दिनों का चुनाव किया है। पंचवटी नासिक में, पंचवटी का महत्व आप सब जानते हैं, वो जगह